हाय फ्रेंड, मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में ये बताएंगे कि एसी कितने सिस्टम से कार्य करती है, एसी कितने सिस्टम से कार्य करती है और उन सिस्टमों में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उन पार्टों का योगदान क्या होता है। तो आइए आपको डीपली बताएंगे कि एसी कितने सिस्टम पे कार्य करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जी दोस्तों, तो आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि विंडो एसी कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। एक बार फिर से अपनी टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। आज की टॉपिक में हम आपको यह बताएंगे कि विंडो एसी कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। दोस्तों विंडो एसी हमारी जो होती है ये 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। विंडो एसी 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। वो सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो आइए इनके बारे में जान रहे हैं कि यह सिस्टम हमारी एसी में क्या योगदान देते हैं। पहला क्या है, मैकेनिकल सिस्टम। पहला है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तीसरा है एयर फ्लो सिस्टम। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। विंडो एसी 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है, जिसमें पहला होता है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। तो ये 3 सिस्टमों से मिलकर हमारी एसी कार्य करती है। इन तीनों में से अगर कोई एक सिस्टम नहीं रहेगा तो शायद हमारी एसी अच्छे प्रकार से कार्य नहीं करेगी। दोस्तों अब आपको बताने जा रहा हूं कि एसी का जो सिस्टम है ये किसे कहते हैं। तो ये रहा हमारा तीनों सिस्टम। दोस्तों अब आपको हम यह बताने जा रहे हैं कि मैकेनिकल सिस्टम होता क्या है। मैकेनिकल सिस्टम होता क्या है, आइए इसके बारे में डीपली बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, आइए इसके बारे में बता रहा हूं। एसी के जिन जिन भागों में गैसों का संचार होता है या गैसें घूमती हैं उसे एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहते हैं। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। एसी के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं या गैसों का संचार होता है उसे एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहा जाता है। अब आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। दोस्तों तो अब आपको हम सीधा लेकर चल रहा हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। तो आइए इसे जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। दोस्तों एसी के जिन जिन पार्टों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है उसे एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एसी के जिन जिन पार्टों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है या एसी का जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। अब आपको बता रहा हूं तीसरा वाला क्या है, एयर फ्लो सिस्टम। तीसरा क्या है, एयर फ्लो सिस्टम। आइए इसके बारे में जान लें दोस्तों। तो एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है, एसी के जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। तीसरा क्या है, एयर फ्लो सिस्टम। एसी के जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं शॉर्टकट में। पहला क्या है, मैकेनिकल सिस्टम। एसी के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं उसे एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहा जाता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है या एसी का जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तीसरा क्या है, एयर फ्लो सिस्टम। एसी के जिस सिस्टम के द्वारा हमारे कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो ये रहा हमारा तीनों सिस्टम जिससे मिलकर हमारी एसी कार्य करती है। जी दोस्तों, तो ये रहा हमारा तीनों सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एयर फ्लो। अब आपको सीधा लेकर चलता हूं कि इन सिस्टमों के अंतर्गत वो कौन कौन से पार्ट आते हैं, मतलब वो पार्ट क्या हैं और अपना एसी में क्या योगदान देते हैं। तो आइए उसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें पहला सिस्टम क्या हमारा मैकेनिकल सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है, मैकेनिकल सिस्टम। तो आइए आपको बताता हूं कि मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत वो कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो इसमें पहला पार्ट क्या है, कंप्रेसर।
पहला पार्ट है कंप्रेसर। मैकेनिकल सिस्टम में पहला पार्ट कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी ट्यूब, पांचवा है इवापोरेटर। एक बार फिर से, पहला क्या है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी ट्यूब, पांचवा है एवापोरेटर। दोस्तों ये पांचों पार्ट एक साथ मिलके ये मैकेनिकल पार्ट बनते हैं जिसमें गैसों का संचार होता है या गैसें घूमती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम। अब आपको लेकर चल रहा हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पास कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और अपनी एसी में क्या योगदान देते हैं, आइए उसके बारे में बता रहा हूं। तो दूसरा सिस्टम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आइए इसके पार्टों से परिचय करा रहा हूं। पहला इसमें क्या है कंप्रेसर। दोस्तों कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट है जो मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है, क्योंकि कंप्रेसर में गैसों का आना जाना होता है और कंप्रेसर में ही इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं जिससे वो कार्य करता है। तो एक कंप्रेसर है। दूसरा पार्ट है सेलेक्टर स्विच, दूसरा पार्ट है सेलेक्टर स्विच। तीसरा है पीसीबी, तीसरा क्या है पीसीबी, पैनल सर्किट बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पावर कंट्रोल बोर्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं। डी वाला है वोल्टेज रिले और अगला है कैपेसिटर, फिर नेक्स्ट है फैन मोटर और फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्विंग मोटर, फिर थर्मोस्टेट, फिर ओएलपी। ये हमारे सारे क्या हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं जो एक साथ मिलकर इनमें लाइट देकर अपने एसी में योगदान देते हैं। और क्या योगदान देते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, पूरा डीपली बताऊंगा कि कौन से पार्ट क्या कार्य करते हैं। तो अब आपको लेकर चल रहा हूं तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या है दोस्तों, एयर फ्लो सिस्टम। तीसरा क्या है एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम जैसा कि हम आपको बताए हैं कि एसी जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं दोस्तों। तो आइए उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं उसके बारे में परिचय करा रहा हूं आपसे, जिसमें पहला पार्ट है ब्लोअर फैन जो कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, और दूसरा है स्विंग मोटर जो कमरे में हवा को फैलाता है, और तीसरा पार्ट है ग्रिल आप जानते हैं जहां से हवा निकलती है। तो ये रहा आपका एयर फ्लो सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टमों से मिलकर हमारी विंडो एसी कार्य करती है। इन तीनों में से अगर कोई एक सिस्टम नहीं रहेगा तो शायद हमारी एसी कार्य नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो ये रहा मेरा एसी का सिस्टम जी दोस्तों। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पूरे YouTube पे आप छान लेंगे नहीं पाएंगे दोस्तों। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि अगर ऐसी वीडियो अगर अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।